हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आपका सक्षम क्लासेस में। मेरा नाम इंजीनियर संजीत कुमार और मैं आप लोग को साइंस पढ़ा रहा हूँ, जनरल साइंस। और जनरल साइंस में हम लोग अभी तक क्या है कि पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था आपका हीट एंड टेम्परेचर पढ़े थे हम लोग। वहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर पढ़ा था हम लोगों ने। तो उसके बाद क्या है आपका आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है, लाइट्स, और जिसको हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं, ऑप्टिक्स। और साथ ही साथ हिंदी में इसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं। ये आपके एग्जाम से काफी इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में आ रहा है आपका खासकर, तो एक दो क्वेश्चन तो यहाँ से आ ही जाता है। तो और क्वेश्चन भी आपका आसानी ही आता है, कुछ खास ज्यादा आता नहीं है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है। वो हम लोग इसमें देखेंगे, खासकर आपका बीपीएससी एग्जाम्स में तो एक दो क्वेश्चन आपका पक्का ही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग लाइट चैप्टर को, जिसको हम लोग प्रकाश बोलते हैं। चलो, लाइट पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि सबसे पहले लाइट का सोर्स क्या है आपका। लाइट का सोर्स क्या हो सकता है आपका? सन हो सकता है। लाइट का सोर्स, जब लाइट कहां से निकलेगा आपको दिखता कहां से है? आपका सन है, सन से जो हमारा सनलाइट आ रहा है वो आपका लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट है। और साथ ही साथ आपका टॉर्च हो गया, आपका गाड़ी का हेडलाइट हो गया, ये सब है क्या आपका सोर्स ऑफ लाइट जो है, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। लाइट्स क्या है? लाइट्स एक आपका बंच ऑफ रेज मिलके एक आपका क्या है कि प्रकाश उत्पन्न करता है। ठीक है। चलो, यहां तक तो हम लोग बात को हम लोग समझ रहे हैं। लिख देते हैं कि सोर्स ऑफ लाइट क्या है आपका। सोर्स ऑफ लाइट क्या हो सकता है आपका? आप बोलोगे कि क्या? बल्ब। बल्ब हो गया आपका, हेडलाइट हो गया, सन हो गया, मून हो गया। मून नहीं होगा, देखो मून, मून तो रिफ्लेक्ट, सन का लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट करके वापस से अर्थ पे भेजता है, तो मून आपका नहीं होगा। स्टार्स हो गए। ठीक, कोई भी लाइट आपका जो लाइट उत्पन्न करे वो आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया। ठीक, ये हम लोग बात को समझ रहे हैं। ठीक, अब रेज क्या है आपका? रेज भी थोड़ा सा देख ले इसको पढ़ने से पहले। रेज क्या है? रेज क्या है आपका? पैरेलल स्ट्रेट लाइन है, रेज है। और ये रेज मिलके क्या है आपका लाइट बनाता है। जैसे देखो छोटा छोटा रेज ऐसे पैरेलली, ये देखो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक दूसरे के पैरेलल की समानांतर, और ये बंच मिलके क्या है आपका लाइट बनाता है। ठीक है, ये आप लोग पहले से ही जान रहे होंगे। और रेज जो है आपका, रे क्या है? वेक्टर क्वांटिटी होगा, वेक्टर। ठीक, रेज होगा आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। ठीक है। अब बात हम लोग यहां तक इसका कर चुके हैं। ठीक है। अब बात आती है कि अब हम लोग देखेंगे आगे की ओर। ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग समझो। ठीक, अब लाइट के बारे में, ठीक है, सबसे पहली बात, जब मैं आप लोग को वेव्स एंड मोशन पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आप लोग को बताया था कि लाइट आपका क्या है? नॉन मैकेनिकल वेव है। ठीक है, मतलब कि लाइट जो आपका है, लाइट इज ए नॉन मैकेनिकल वेव। नॉन मैकेनिकल वेव है, ये आप लोगों को मैं पहले ही बताया था। नॉन मैकेनिकल वेव किसको बोलेंगे? वो वेव, वो आपका वेव जो क्या है कि उसको नो नीड, मतलब कि क्या होता है कि इन नॉन मैकेनिकल वेव को क्या होता है कि इसको ट्रेवल करने में मीडियम का जरूरत नहीं होता है। जैसे आपका मैकेनिकल वेव में होता था कि हम लोग को मीडियम का जरूरत पड़ता था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और इस वाले में आपको क्या है? नो नीडेड, नो नीडेड मीडियम।
ना आपको एयर का जरूरत है ना कुछ का है। आपका साउंड क्या है, नॉन मैकेनिकल वेव है। दैट्स वाई हम लोग को एयर का उसका जरूरत पड़ता है, तभी तो वो साउंड आपका ट्रैवल होता है, आगे की ओर वाइब्रेट होके हम हमारे कान में सुनाई देता है। ठीक है, तो लाइट आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। साथ ही साथ इसको बोल सकते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव को हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या वेव है। ठीक है, सही है, इसी को बोलते हैं, नॉन मैकेनिकल वेव को ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोलते हैं। ठीक, इसका फ्रीक्वेंसी काफी हाई होता है। ओके, यहां तक हम लोग बात को समझ गए कि लाइट जो है आपका नॉन मैकेनिकल वेव है। हम लोग वेव्स में भी आपको वहां पर बताया था। अब बात आती है कि लाइट जो है आपका क्या है, कि स्मॉल लाइट क्या है आपका, स्मॉल पैकेट ऑफ फोटोन है। ठीक, स्मॉल पॉकेट ऑफ फोटोन है, जिसमें क्या है कि इसका खुद का एनर्जी है। दैट्स वाई ही तो हम लोग सन में हम लोग क्या होता है, एनर्जी हम लोग को आपको हीट प्रोड्यूस होता है। तो इसको साथ में हम लोग बोल सकते हैं कि स्मॉल पैकेट ऑफ क्या, फोटोन। आप जब केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पर फोटॉन्स के बारे में आप पढ़ोगे। तो फिलहाल आप इतना ध्यान रखो, अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आप लोग को बनाने के लिए काम आएगा कि स्मॉल स्मॉल पैकेट ऑफ फोटोन। ठीक है, स्मॉल पैकेट ऑफ फोटोन है। ठीक है, फोटोन फॉर्म में लिख सकते हो या कुछ भी। अब बात, और साथ ही साथ एक पॉइंट और लिखो, आपका जो लाइट जो है क्या है, लाइट इज ए, लाइट इज ए, लाइट इज ए आपका ड्यूल नेचर शो करता है, ड्यूल नेचर शो करता है। अच्छा, ड्यूल नेचर क्या होता है, मतलब कि इसका दो बिहेवियर है लाइट का। लाइट आपका इतना भास्ट है, अभी तक बहुत सारा लाइट पे आपका खोज हो चुका है। डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट पे अपना अपना एक्सपेरिमेंट दे चुके हैं। तो क्या है कि अभी भी बहुत सारा खोज होना लाइट पे बाकी है कि आखिरकार लाइट है क्या। पर जो मॉडर्न डे थ्योरी के अनुसार हम लोग चलते हैं तो लाइट जो है आपका ड्यूल नेचर होता है इसका। ठीक है, ओके। तो ड्यूल नेचर क्या होता है, ये क्या करता है कि साथ ही साथ ये पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, बिहेव करेगा। ठीक है, और साथ ही साथ आपका क्या, किसकी तरह बिहेव करेगा, वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि लाइट जो है आपका ड्यूल नेचर बिहेवियर शो करता है। ठीक है, तो ड्यूल आप लोगों को तो पढ़ना नहीं है, अगर कैसे बिहेव करता है वो तो अलग बात है। चलो इस पे हम लोग थोड़ा सा अगर देखना चाहो तो चलो देख लेते हैं हम लोग कि लाइट जो होता है आपका ड्यूल नेचर कैसे शो करता है। आपके सिलेबस में नहीं है एग्जाम, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा देख लो। लिखते हैं वाई लाइट इज ड्यूल नेचर, ड्यूल नेचर। देखते हैं हम, जो आपका लाइट जो होता है हम लोग कैसे मान ले कि ये आपका ड्यूल नेचर है। तो इस पे थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट, आपको डिटेल्स पे में आपको क्लास 12 में पढ़ने को मिलेगा, और आगे आप फिजिक्स ग्रेजुएशन में पढ़ोगे तो वहां पर आप लोग को मिलने देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात है कि जो लाइट है आपका बिहेव करता है किस किस की तरह, एक तो पार्टिकल की तरह, और दूसरा आपका वेव फॉर्म में होता है। देखो वेव में, तभी तो हम लोग उसको बोल रहे हैं कि नॉन मैकेनिकल वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो सबसे पहले बताया था न्यूटन ने लाइट के बारे में बताया था कि आपका जो लाइट है वो क्या है कि पार्टिकल इन नेचर है। ठीक है, उन्होंने बताया था कि क्या है कि बहुत सारा लाइट जो है आपका
क्रैपुकुलस थ्योरी, उन्होंने एक थ्योरी दिया था, उसका नाम था क्रैपिकुलस थ्योरी। ठीक है, इनके अनुसार जो लाइट जो है आपका बहुत सारा क्या है, क्रैपिकल्स क्रैपिकल्स, रुको वीडियो को रुको। तो चलो हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है आपका ड्यूल नेचर का क्यों होता है, कैसे होता है। जो लाइट जो होता है आपका ड्यूल नेचर शो कैसे करता है। ठीक है, ड्यूल ड्यूल नेचर ऑफ लाइट, लाइट। ठीक है, ड्यूल नेचर ऑफ लाइट को हम लोग देखेंगे। ड्यूल नेचर पहले क्या था कि न्यूटन जो थे, न्यूटन आपके जो कि उस समय के बहुत महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि लाइट जो है आपका क्या है, पार्टिकल इन नेचर है। मतलब कि लाइट जो है आपका, इनके अकॉर्डिंग लाइट इज ए पार्टिकल नेचर। ठीक है, पार्टिकल नेचर है जो आपका लाइट जो है। ठीक, अब क्या है कि अब इनका जो जो थ्योरी था कि लाइट जो है आपका पार्टिकल इन नेचर कैसे है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जब हम लोग टॉर्च या कोई आप लेजर से आप किसी आप बॉडी पे लेजर शो करते होगे तो एक पार्टिकल दिखेगा जी, जो यहां से लाइट निकला वही निकला। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था कि आपका पार्टिकल जो है, लाइट जो है आपका पार्टिकल नेचर है। इन्होंने कहा, इन्होंने दिया क्रैपुलर क्रैपुलस थ्योरी। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने क्रैपुलस और क्रैपुला थ्योरी दिया इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्रैपुलर थ्योरी दिया। इनके अनुसार जो आपका जो लाइट जो है क्या है कि एक स्टीम के फॉर्म में है, जिसमें बहुत बहुत सारा जो है कॉर्पुलस जो है मिलके लाइट का निर्माण करता है। ठीक है, स्टीम ऑफ क्या है कि कॉर्पुलस है क्या आपका लाइट। इन्होंने ये बताया था, ये क्या था कि ये चलता आ रहा है आपका, ये चलता रहा बहुत दिन तक, आपका थ्योरी चलते आया। क्या है कि आपका इनका रूल भी जो था, नियम भी जो था काफी करेक्ट था, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, फॉलो करता था। तो ये बहुत आपका सही धारणा था। इनके अनुसार लाइट आपका जो पार्टिकल है वो ओपेक बॉडी के साथ ओपेक बॉडी पे जाता है और टकरा के वापस लौट के आ जाता है। अगर ओपेक बॉडी नहीं है तो क्या है कि उसको मतलब कि इंटरफेरेंस करता है और उसको पार कर जाता है। ठीक है, तो ये इनके अकॉर्डिंग थ्योरी था, यहां तक चल रहा था, ठीक चल रहा था आपका। और साथ ही साथ इनके अनुसार जो आपका डेंसर स्पीड ऑफ जो आपका डेंसर मीडियम था, स्पीड ऑफ डेंसर मीडियम जो था ग्रेटर देन रेयरर था। ठीक है, जो स्पीड ऑफ डेंसर मीडियम जो था वो ग्रेटर था आपका रेयर मीडियम का स्पीड। ठीक है, इतना आप लोग देखो। ठीक, बढ़िया। तो यहां तक इन्होंने जो बताया ये यहां तक चलता रहा। ठीक है, अब बात आती है कि अब ये पार्टिकल तो है नेचर, इन्होंने बता दिया। अब ये वे भी नेचर कैसे है, तो इनके लिए इन्होंने एक साइंटिस्ट जो थे, और सबसे पहले जो आपके
जो उन्होंने बताया था सबसे पहले, हाइगन एक साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट हाइगन, लिख लो आप स्टार मार्क। इन्होंने क्या है कि बताया था कि लाइट जो है आपका, लाइट जो है वेवी नेचर है, वेवी नेचर है, ठीक है, बढ़िया। अब वेवी नेचर है, पर इन्होंने क्या है कि प्रूफ अच्छे से एक्सपेरिमेंट तरीके से प्रूव नहीं किया था। तो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन किए थे आपका, जो 1801 में थॉमस यंग, थॉमस थॉमस जो यंग थे, उन्होंने क्या किया कि डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया कि लाइट जो है आपका, आपका डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट में प्रूफ किया कि आपका लाइट जो है वेवी नेचर में है। देखते हैं कैसे प्रूफ किया इन्होंने, बस थोड़ा सा है, बस समझने के लिए, ये आपके थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, बट फिर भी देख लेते थोड़ा सा, बस लाइट के बारे में जब पढ़ ही रहे तो इसको भी देख लेते हैं। थॉमस यंग ने जो 1800 ए में क्या किया था उन्होंने कि एक सीट लिया, उन्होंने एक सीट लिया यहां से ऐसे देखो, और इसमें एक इस तरह का छेद किया, और इसमें एक तरह का होल, काफी ये नजदीक होल है, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। अब क्या है कि यहां पर लिया उन्होंने सोर्स ऑफ लाइट, ये है आपका सोर्स ऑफ लाइट, लेजर। अब क्या है कि लाइट तो यहां आया ऐसे, तो यहां पर उन्होंने एक कोटेड सीट लगा दिया, ठीक, बड़ा सा। अब उन्होंने देखा कि जब लाइट अगर पार्टिकल नेचर है तो डायरेक्ट यहां पर आना चाहिए था, यहां पर आना चाहिए था, ये यहां से ऐसे ट्रेवल करता, पर उन्होंने देखा कि जो आपका बहुत सारा यहां पर पार्टिकल शो करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ये कब होता है आपका, जब आपका जो वेवी नेचर होता तभी करता, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, जब इसका इस लाइट का वेव होता है और इस लाइट का वेव जो होता है, दोनों क्या करते हैं, वेव जो है आपका इंटरफेरेंस करता है। तो इस इंटरफेरेंस करने के कारण क्या होता है कि मल्टीपल ऑफ वेव्स आपका क्रिएट कर देता है। जैसे देखो आप लोगों को बताया था कि ये आपका वेव है ऐसे, ठीक, बढ़िया। अब क्या है कि जब ये आपका वेव है तो इसका जो क्रस्ट और इसका जो क्रस्ट है और नीचे इस वाले का क्रस्ट मिलके एक और वेव फॉर्म किया, इस तरह से वेव जो है आपका इंटरफेरेंस किया, जैसे कि ये देखो वेव क्रिएट किया, ये इस तरह से, ये और ये आपका वेव इस तरह से, 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 इस तरह से आपका इस तरह से वेव क्रिएट करते हुए यहां तक पहुंचा, तो यहां पर मल्टीपल ऑफ वेव्स क्रिएट हुआ। तो ये भी क्या था आपका कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरह से फॉलो कर रहा था, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को ये फॉलो कर रहा था। तो बोला गया कि जो लाइट जो है आपका क्या है, वेवी नेचर भी है। दैट्स वाई हम लोग अब बोलते हैं कि वाइल लाइट जो है अभी मॉडर्न, अभी तक के हिसाब से कि लाइट जो है आपका ड्यूल इन नेचर है। और क्यों है आप लोग अभी तक आप लोग देख चुके हो, ठीक है। अब हम लोग लाइट पे चलेंगे, अपने सिलेबस पे चलेंगे, थोड़ा सा इसको देख लेना आप लोग, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग सिलेबस पे, ठीक है, ओके। अच्छा, अब देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है आपका, ड्यूल नेचर हम लोग देख लिए। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोग देखेंगे, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वो क्या होता है आपका, ठीक है। आपका स्पीड ऑफ लाइट जो है, जो लाइट का स्पीड है वो आपके डिपेंड करता है क्या पे, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है डिपेंड करता है मीडियम पे। स्पीड ऑफ लाइट
मीडियम, ठीक है, मीडियम पे डिपेंड करेगा, ठीक। क्योंकि देखो आपका वाटर में और स्पीड होगा आपका, क्या है कि मिरर, क्या बोलते हैं, लेंस में और स्पीड होगा, प्रिज्म में और स्पीड होगा, वो अभी बारी बारी से देखेंगे। तो ये आपका मीडियम में डिपेंड करता है। और साथ ही साथ ये जो है आपका रिफ्लेक्सिव इंडेक्स जो है उस पे भी डिपेंड करता है। इट आल्सो डिपेंड ऑन इंडेक्स। और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता क्या है अभी देखते हैं हम लोग। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है आपका कि जानेंगे हम लोग कि रिफ्लेक्टिव जो इंडेक्स होता है स्पीड ऑफ लाइट इन क्या, वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब कि स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। अब स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है आपका, यहां पर देखो स्पीड ऑफ जो लाइट होता है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में, स्पीड ऑफ लाइट जो होता है वैक्यूम में वो होता है कितना, 3 × 10⁸ मतलब कि 3 × 8 मीटर पर सेकेंड जो होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, ठीक है। ओके, समझ रहे हो आप लोग, ठीक, यहां तक आप लोग इसको देख लिए, ठीक है। अच्छा, साथ में ही आपका एक होता है आपका लाइट ईयर, वो भी लिख दो। डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये किसका, ये मतलब कि ये किससे मैं एक होता है, एक पहले लिख लो, लाइट ईयर। लाइट ईयर क्या होता है, लाइट ईयर होता है आपका कि मान लो कि एक स्टार से दूसरे स्टार्स, या फिर सन से और दूसरा सन, मतलब कि स्टारसिंग हो गया, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट का जो डिस्टेंस है हम लोग उसको मेजर करते हैं। ये आपका है डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मतलब कि एक साल में आपका, एक साल में जो लाइट जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं, ठीक है। बोलेंगे हम लोग लाइट ट्रैवल इन 1 ईयर, ठीक है, ठीक है। तो एक साल में जो आपका लाइट डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो उसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लाइट ईयर डिस्टेंस, ठीक है। सोच लो कितना हो गया एक साल में, एक सेकेंड में आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, तो एक साल में तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये होता है आपका लाइट ईयर, ठीक है। तो ये आप लोग यहां से इसको समझो कि लाइट ईयर क्या होता है। ये आपका एस्ट्रोफिजिक्स में पढ़ना होगा, तो वहां पर भी देखेंगे हम लोग। फिलहाल आप लोग इसको यहां तक समझो, ठीक है। अब देखेंगे अब देखेंगे हम लोग कि डिफरेंट मीडियम में आपका स्पीड क्या होता है। चलो इसको मिटाते हैं हम लोग, ठीक है। और एक पॉइंट और लिख लो, स्पीड ऑफ लाइट speed of light always greater in denser medium, always देखेंगे बोल, डेंसर रियल मीडियम, डेंसर मीडियम में बताऊंगा अभी, रुको थोड़ा देर। चलो अब देखेंगे बारी बारी से कि क्या स्पीड होता है वैक्यूम में, आपको पता ही है। वैक्यूम वैक्यूम में जो स्पीड होता है, वैक्यूम में जो स्पीड होता है आपका, वो अभी बताया मैंने कि वैक्यूम में जो स्पीड होगा किसका, लाइट का, कितना होगा
3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। और ग्लास में कितना होता है, अगर ग्लास ट्रेवल करना स्टार्ट कर दे तो इसमें कितना ट्रेवल करेगा आपका, ग्लास में है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, गुड। और आपका ऑयल में, ऑयल ऑफ टर्पिन ऑयल में आपका जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो हो जाएगा आपका क्या, 2.04 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये लिख लो, एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। ये बताओ इसमें स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो ये आप लोग इसको यहां तक देखिए। ओके, ऑयल में देख लिए हम लोग। अब देखेंगे हम लोग कि नाइलॉन में कितना स्पीड होता है। नाइलॉन में कितना स्पीड होता है, नाइलॉन में आपका स्पीड होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड जो होता है नाइलॉन में आपका स्पीड होता है, किसका, लाइट का। ठीक है, और साथ ही साथ आपका रॉकी साल्ट में कितना होगा, रॉकी साल्ट, रॉकी साल्ट में जो स्पीड होता है आपका 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आप लोग इसको याद रखना है, ये एग्जाम में डायरेक्ट कभी कभी आ जाता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग चलेंगे। ठीक है, बढ़िया, चलो। स्पीड ऑफ लाइट को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब क्या है आपका, अब क्या है कि न्यूटन जो है आपका, न्यूटन जो है सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो लाइट जो है आपका मिक्सचर ऑफ 7 कलर्स होता है। ठीक है, तो वो हम लोग जब हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन वाला चैप्टर, डिफ्रैक्शन वाला पार्ट, तो वहां पर हम लोग करेंगे इसको। अब बात आती है कि लाइट तो हम लोग पढ़ लिए, तो क्या शैडो क्या होता है, तो शैडो को हम लोग देखेंगे कि शैडो क्या होता है। सोर्स ऑफ लाइट आप लोगों को बता दिया था मैंने, क्या होता है आपका, शैडो होता है परछाई। ठीक है, अब परछाई क्या होता है आपका, क्या होता है कि हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के सामने खड़ा हो जाते हैं, तो क्या होता है, सोर्स ऑफ लाइट के सामने खड़ा हो जाते हैं, तो उसके पीछे जो आपका जो क्रिएट होता है, इमेज क्रिएट होता है, उसको हम लोग शैडो बोलते हैं। ठीक है, बोलेंगे हम लोग कि ए ओपेक बॉडी, ठीक है, ए ओपेक बॉडी स्टैंड बिहाइंड द, स्टैंड बिहाइंड द, स्टैंड बिहाइंड द सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। तो अगर लाइट के सामने खड़ा हो जाते हैं हम लोग, तो क्या होता है, देन क्रिएट शैडो। अब क्या लाइट के पीछे खड़े हो जाओगे तो आपका शैडो थोड़ी ना बनेगा, जब भी खड़े होगे तो आगे खड़े होगे तभी क्या है आपका शैडो क्रिएट होगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखो। अब बात आती है कि यहां तक तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि शैडो क्या होता है, तो अब हम लोग देखेंगे, सोचेंगे कि हम लोग को दिखता कैसे है। अब हम लोग को दिखता कैसे है, जैसे मान लो कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट पे क्या होता है कि मान लो कि ये है आपका, ये पर्सन है, ये एक बच्चा है, डांस कर रहा है, ये इस तरह से ऊपर हाथ करके, ये इस तरह से डांस कर रहा है। ठीक है, ये डांस कर रहा है। अब हम लोग कहीं दूर है, तो क्या हम लोग को रात में दिखेगा ये, नहीं, लाइट, हमको सोर्स ऑफ लाइट का जरूरत है। तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखने के लिए इस पे क्या है कि हम लोग लाइट देंगे तभी तो दिखेगा ये, मतलब कि लाइट, मान लो कि आप जो यहाँ पर हो, ठीक है, देख रहे हो कि बच्चा नाच रहा है, यहाँ पर खड़े हो आप लोग,
तो लाइट जो है आपका ऐसे जाएगा, ठीक है, इससे टकराएगा, लाइट जो है इससे टकराएगा और वापस आपके आंख में आएगा। तब क्या है, आपको क्या है कि ये बच्चा है जो दिखेगा, ठीक। अब इस मान लो कि इसी पर्सन के ऊपर टॉर्च मार दे तो ये थोड़ी दिखेगा, हम लोग को इस पे लाइट डालेंगे तो इसका प्रतिबिंब हमारे आंख पे पड़ेगा, इमेज बनेगा। तो वही है, इस प्रकार से हम लोग को कोई भी चीज को देख लेते हैं। अब बोलोगे कि सर लाल पीला हरा कैसे दिखता है? लाइट जो है आपका मिक्सचर ऑफ 7 कलर है, ठीक है। तो क्या है कि अगर हम लोग रेड वाले कलर पे, मान लो कि ये रेड है, रेड कलर का बॉल है, देखो देखते थोड़ा सा और ये है आपका, यही थोड़ा सा देखो और डिटेल्स में चर्चा करेंगे। रेड बॉल है आपका, लाल कलर का ये बॉल है, ठीक है। अब ये लाल क्यों दिख रहा है? ये लाल इसलिए दिख रहा है आपका कि लाइट जो है आपका 7 कलर ऑफ मिक्सचर है। जब इस पे रेज पड़ा है, इस पे जो आपका व्हाइट लाइट जो रेज है इस पे पड़ा व्हाइट लाइट, तो क्या करता है इसमें कि ये क्या करता है कि सबको ऑब्जर्व कर लेता है, ये बॉल जो होता है सबको ऑब्जर्व कर लेता है। और रेस्ट ऑफ 6 कलर, ये रेड को कहता है कि आप रेड जो है वापस चले जाओ, वापस से रेड जो कलर है ये वापस से चला आता है, और रिमेनिंग कलर्स को ये क्या करता है, बॉल ऑब्जर्व कर लेता है। दैट्स वाई ये हम लोग को रेड दिखता है, ब्लू दिखता है, ब्लैक दिखता है। तो वो कलर दिखेगा, वो वापस रिटर्न बैक कर देगा हमारे आंख के ऊपर, और सब बाकी कलर को ऑब्जर्व कर लेगा। दैट्स वाई वो कलर हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है। यहां तक हम लोग इसको चर्चा कर लिए हैं, आगे की ओर चलेंगे थोड़ा सा हम लोग। ये समझने वाला पार्ट बहुत बड़ा है, तो देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे कि सोलर इक्लिप्स क्या होता है। सोलर इक्लिप्स, ठीक है। सोलर इक्लिप्स आपका क्या होता है, देखते क्या होता है सोलर इक्लिप्स। सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ये मान लो आपका सन है, ठीक है, सन, ठीक, और ये आपका मून है, ठीक है, बढ़िया। और ये आपका है अर्थ। देखो हम लोग को पता है कि हर एक प्लेनेट जो है एक दूसरे से क्या है आपका रोटेट कर रहा है एक दूसरे को, मतलब कि सन को रोटेट कर रहा है सारा प्लेनेट, और मून जो है आपका अर्थ को रोटेट करता है, ठीक है। तो रोटेट करते करते एक ऐसा टाइम आता है कि मून जो होता है आपका सन और अर्थ के बीच में हो जाता है। तो आपका जो सन जो, एक मिनट, जो सन जो है ये तो व्हाइट लाइट देगा कि चलो भाई अर्थ के पास पहुंचाना है, पर क्या होता है कि मून बीच में आ जाता है। अब मून क्या करता है कि इस लाइट को, रेज ऑफ लाइट को ये छोड़ देता है, बाकी हल्का हल्का इधर आ जाता है लाइट, ठीक। तो जो मून का जो इस पे जाके इमेज मतलब कि शैडो क्रिएट होता है, शैडो क्रिएट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलते हैं हम लोग सोलर इक्लिप्स, मतलब कि शैडो जो है इस पे आके दिखता है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि फॉल शैडो ऑफ मून ऑन अर्थ, ठीक है। अर्थ पे जो है शैडो इसका पड़ता है, ठीक, बढ़िया, समझ में आया, ठीक। सन क्या होता है आपका, सन नॉट विजिबल होता है, नहीं दिखेगा क्योंकि तो रोक रखा है, सन नॉट विजिबल, दिखता नहीं है, ठीक है। और यहां पर आपका जो न्यू मून दिखता है, पूरा फुल मून, न्यू मून दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका सोलर इक्लिप्स, ठीक है। अब लूनर क्या होता है, लूनर में क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, आप ये देखो थोड़ा सा। लूनर में क्या होता है आपका, फिर से सन जो है, सन तो भाई बहुत दूर है, वो तो अपना क्या करेगा। इस बार क्या होता है कि इस बार जो होता है आपका कि ये मान लो आपका अर्थ, अर्थ जो है मून और सन के बीच में आ जाता है। तो क्या होता है, मून का, अर्थ का जो शैडो होता है मून पे पड़ता है,
तो इसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग लूनर इक्लिप्स। इसका शैडो जो है इस पे पड़ा, ठीक है, तो हम लोग इसको बोलेंगे कि आपका जो है लूनर इक्लिप्स बनता है। ये देखो शैडो बन रहा है इसका, ये है शैडो, यहां भी शैडो बनेगा इसका। ठीक है, ये आप लोग लूनर इक्लिप्स को ध्यान रखो। ठीक है, यहां पर क्या है कि हम लोग को फुल मून दिखाई देगा, कि भाई पूरा फुल मून दिखेगा हम लोग को। वहां पर न्यू मून था, यहां पर फुल मून दिखेगा हम लोग को लूनर इक्लिप्स में। ठीक, ठीक है, तो ये है आपका सोलर इक्लिप्स और क्या है लूनर इक्लिप्स। बस इतना ध्यान रखो कि सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि सन और अर्थ के बीच में आपका मून आ जाता है, और लूनर इक्लिप्स में क्या होता है आपका सन और मून के बीच में आपका अर्थ आ जाता है। बस इतना आप लोग इसको ध्यान रखो, इसको हम लोग बोलते हैं लूनर इक्लिप्स। अब हम लोग चलेंगे थोड़ा सा और भी आगे की ओर, नेक्स्ट चैप्टर की ओर करेंगे हम लोग प्रस्थान। वीडियो बड़ा हो रहा है क्या? अब हम लोग क्या है कि इस लेक्चर को यहीं पर छोड़ते हैं। आप लोग न्यू अगले लेक्चर में क्या है कि फ्रेश से हम लोग क्या है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को देखेंगे, और उसके बाद क्या है हम लोग कि प्लेन मिरर को देखेंगे कि प्लेन मिरर क्या होता है। फिर उसके बाद स्पेरिकल मिरर्स को देखेंगे, ठीक है, उसका इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ये क्या है कि आपका काफी वास्ट चैप्टर है और कंसेप्चुअल भी है, तो इसको हम लोग धीरे धीरे इस चैप्टर की के आगे की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, होप आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करो जो नया आया हो, और साथ ही साथ चैनल को शेयर भी करो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।